हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक के रिगार्डिंग सेक्शन 1 के। ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 1 के साइंस के फिजिक्स के लेक्चर 1 के बारे में। ठीक है, तो यह लेक्चर आपका फिजिक्स का लेक्चर 1 होगा। तो आप सभी को बता दें कि जो भी स्टूडेंट जीडी, डीवी, यांत्रिक के लिए फॉर्म भरे हैं उनके लिए यह लेक्चर होगा, और यह लेक्चर आपके सेक्शन 1 के लिए होगा। याद रखिएगा, सेक्शन 1 जो होता है जिसमें आपके जीडी, डीबी, यांत्रिक सभी के लिए होता है, और अलग जो सेक्शन होते हैं जैसे कि सेक्शन 2 वो सिर्फ आपके जीडी के लिए, सॉरी ठीक है, जीडी के लिए होता है, और सेक्शन 3, 4, 5 जो होता है वो यांत्रिक के लिए होता है। तो आप क्या समझे कि सेक्शन 1 जो होता है वो जीडी, डीबी, यांत्रिक सभी के लिए होता है। तो ये लेक्चर सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जीडी के रिगार्डिंग जो मैथ्स और फिजिक्स होते हैं, जिसमें कि सेक्शन 2 में जो मैथ्स और फिजिक्स पूछे जाते हैं, वो आपको हम अलग से वीडियोस में आपको हम वो कवर करेंगे। इससे प्रीवियस बैचेस के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उन सारे वीडियोस को देखिए, वो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि वो सारे वीडियो जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि साइंस के रिगार्डिंग आपके कंबाइंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही साथ सारे कंप्लीट साइंस के कंबाइंड आपके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जा सके, और बिल्कुल मिनिमम आपको प्राइस में। ठीक है, तो हमारे द्वारा कोशिश किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर कुछ पीडीएफ बैच जैसा पिछले बार की तरह कुछ बैच निकालिए जिससे कि हमें हेल्प मिल सके, क्योंकि प्रीवियस जो बैचेस थे हमारे पीडीएफ वाले बैचेस, उससे बहुत सारे स्टूडेंट को मदद मिला है और बिल्कुल मिलेगा, हमने कहा भी था। और खासकर जीडी वाले स्टूडेंट के रिगार्डिंग जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स हमने करवाए थे, फिजिक्स के तो हमने कम ही करवाए थे, लेकिन मैथमेटिक्स के हमने कंप्लीट मैथमेटिक्स को करवाया था, तो वो उनको वहाँ से बहुत ही मदद मिला था। ठीक है, तो ट्राई हमारा इस बार भी रहेगा कि आपके लिए कुछ ऐसा ही बैच निकाला जाए ताकि क्या हो, आपको हेल्प मिल सके बिल्कुल कम प्राइस में, जिससे कि आपको लगे भी नहीं कि आपने कुछ पैसा दिया भी है किसी को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहले कोशिश रहेगा कि कुछ लेक्चर आपको, कुछ वीडियोस आपको दिया जाए। ठीक है, और जो भी आपको पीडीएफ मिलेंगे उसके वीडियोस आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आप अगर 10 रुपया या फिर 100 रुपया भी देने के लिए एलिजिबल नहीं है, देने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसा तो होता नहीं कि 100 रुपया देने के लिए आप सक्षम नहीं है, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सक्षम नहीं भी है तो आप वीडियोस देख के वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको यह ना लगे कि सर हमारे लिए फैसिलिटी कर रहे हैं, जो सर का बैचेज जो ले रहा है, पीडीएफ बैचेज ले रहा है, उसको सर सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए बातें बहुत हो गई, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारे फिजिक्स के लेक्चर नंबर 1 को, और बहुत ही मजा आने वाला है इस लेक्चर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। और सारे वीडियोज को, सारे क्वेश्चन जो होंगे वहाँ पे आपको बिल्कुल सारे के सटीक इन्फॉर्मेशन और सटीक जानकारी भी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि सिंपल ट्रिक लगा के एकदम जो भी आंसर होगा उसका टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल मजा आएगा और अच्छे तरीके से कंसेप्ट को भी सीखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा जा रहा है कि अ लाइट ईयर इज मेजर्ड इन। ठीक है, अ लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ, लाइट ईयर जो होता है वो किसका मेजरमेंट होता है, तो लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है। किसका होता है, डिस्टेंस का। यानी लाइट ईयर को हम किससे मापते हैं, तो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर को डिस्टेंस में मापते हैं। ठीक है, तो आगे भी कुछ समझते हैं लाइट ईयर के बारे में। तो 1 लाइट ईयर जो होता है वो क्या होता है, 9.46। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, 9.46 इंटू क्या होता है, 10 टू द पावर 15 होता है। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, तो वो यह हमारा 1 लाइट ईयर का वैल्यू होता है। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, लाइट ईयर का मतलब होता है, उसका डेफिनेशन होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। और याद रखिएगा कि जितने सारे वीडियोस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और इससे प्रीवियस जितने भी साइंस के वीडियो है, आपको हम बता दें कि सिर्फ अग्नि बैचेस के ही आपके लगभग 42 लेक्चर हैं, और सभी में 10-10 क्वेश्चन है, तो 420 क्वेश्चन आपको यहीं से हो जाते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वाले जो हमारे बैचेस के लेक्चर है वहाँ से भी आपको कम से कम अच्छे खासे 200-300 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, और ये बैचेस जो आपका चलेगा, ये बैचेस किस बैचेस के लिए है, तो ये 01, 20, 23 वाले बैचेस के लिए है। ये जो बैचेस हमारा अभी चल रहा है, इस बैचेस के भी आपको ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पे भी आपको कम से कम 400-500 क्वेश्चंस तो यहाँ पे भी आपको हम करवा ही देंगे, और इससे ज़्यादा ही करवाने का हमारा कोशिश रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे जब आप साइंस के क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो कहीं से भी नहीं पूछेगा, और उस साइंस के क्वेश्चंस में आपको इन्फॉर्मेशन भी हम देते चलेंगे, तो उससे भी अगर कुछ क्वेश्चन बनना होगा तो वहाँ से भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपके साइंस के लिए टेंशन नहीं लीजिए, वो हम आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा देंगे, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं छूटेगा, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। बिल्कुल बनाइएगा, एकदम अच्छे से बनाइएगा, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और सोच सकते हैं कि अगर आप सारा साइंस का ही क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप साइंस का कितना वेटेज है, 15 से 20 क्वेश्चन आपके साइंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 15 से 20 नंबर बहुत मायने रखता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और इन सारे बैचेस के पीडीएफ, प्रीवियस अग्नि बैचेस के पीडीएफ, उससे प्रीवियस बैचेस के पीडीएफ और इस बैचेस के पीडीएफ, सारे बैचेस के पीडीएफ आपको बिल्कुल ही कम प्राइसेस में आपको प्रोवाइड करवाने का हमारा वादा रहेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा जा रहा है कि अ डिवाइस विच इज यूज टू लिमिट, क्या लिखा जा रहा है, अ डिवाइस, एक सेकंड रुकिएगा,
ये काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा, चलिए अब यहाँ पे दिख रहा है। और डिवाइस विच इज यूज टू लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, ठीक है, ऐसा डिवाइस जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को क्या करे, लिमिट कर रही है। लिमिट करने का मतलब करंट को अपने अनुसार वो भेजे, यानी करंट की जो कह सकते हैं कि अमाउंट है, यानी जो उसका मात्रा है उसको क्या करे, थोड़ा सा अपने उस अनुसार में उसको आपको भेज दे, ठीक है, तो वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या कहा जा रहा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट को कौन सा जो ऐसा इसमें से सर्किट है जो कि क्या करता है, करंट को लिमिट करता है, ठीक है, तो वो होता है आपका फ्यूज। क्या होता है आपका, फ्यूज होता है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना होगा कि सर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्यों नहीं क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन इसलिए नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं क्योंकि क्या होता है उसमें ज़्यादा समय टाइम टेकन होता है, और आपका जो बैचेज निकलेगा वो बिल्कुल एक प्रकार से एक इंग्लिश बैचेज होगा अलग से और एक हिंदी बैचेज अलग से होगा, दोनों अलग अलग बैचेज निकलेंगे, जिसमें कि क्या होगा, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि हिंदी वाले स्टूडेंट को हिंदी वाला बैचेज मिल जाएगा और इंग्लिश वाले स्टूडेंट को इंग्लिश वाला बैचेज। बिल्कुल जिसको जो भी बैचेज में इनरोल करवाएंगे उसको वही बैचेज आपको मिलेगा, ठीक है, या फिर वही पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। और वो भी छोड़ दीजिए पीडीएफ की, तो अभी तो कोई ऐसा निकालने का मेरा कोई अभी मूड है नहीं कि हाँ कोई पीडीएफ बैचेज निकाला जाए, लेकिन अगर निकाला जाएगा उस कंडीशन के लिए बता रहे हैं। और उन सभी चीज़ों को छोड़ दे तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि जो इंग्लिश वाले बैचेज चल रहे हैं, जो हिंदी वाले स्टूडेंट को लगता है कि हाँ इंग्लिश में देख के समझ सकते हैं वो देख लीजिए, अगर जिनको नहीं लगता है उनके लिए हिंदी के लिए अलग से वीडियोस बनाया जाएगा, उसमें भी आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इससे पहले जितने भी सारे आपके क्वेश्चन हैं अवेलेबल जो कि हमारे द्वारा दिए गए हुए हैं, जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि हमारे द्वारा दिए गए हैं, वो सारे वीडियोस में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाए गए हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, वो सारे वीडियोस को जोड़ देखिए। इस बैचेज में यानी 01, 20, 23 बैचेज से हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बैचेज को कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्या हो जाए, दोनों हिंदी और इंग्लिश बैचेज को अलग अलग चलवाया जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए तो बात करते हैं कि फ्यूज होते हैं और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि अ फ्यूज प्लेसेस अ लिमिट, क्या लिखा जा रहा है, अ फ्यूज प्लेसेस अ लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन बी ड्रॉन बाय अ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, बाय ओपनिंग, ब्लोइंग और मेल्टिंग। कहा जा रहा है कि एक फ्यूज होता है वो किसी भी करंट को क्या करता है, लिमिट करता है। किस प्रकार से लिमिट करता है कि जब ज़्यादा करंट आ जाता है तो वो क्या कर देता है कि वो ग्लो कर जाता है फ्यूज, नहीं तो क्या कर जाता है वो मेल्ट कर जाता है, यानी गल जाता है, जिससे कि क्या होता है हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है वो क्या होता है, डैमेज होने से बच जाता है, ठीक है। और इसको आप आगे पढ़ लीजिएगा, यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है हमारा टू रॉड, वन ऑफ कॉपर एंड अदर स्टील। दो रॉड है हमारे पास, एक कॉपर का है और अदर क्या है हमारे पास, स्टील का है। एक्सपीरियंस द सेम अपथ्रस्ट व्हेन प्लेस इन वाटर, जब उसको क्या कर रहे हैं, वाटर में प्लेस कर रहे हैं तो सेम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सेम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अपथ्रस्ट फोर्स क्या कर रहे हैं, दोनों सेम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो किस कंडीशन में होगा, ठीक है। जैसे कि समझिएगा क्वेश्चन कि हमारे पास जैसे कंटेनर है, जो कंटेनर मान लेते हैं थोड़ी के लिए, एक में हमारा क्या है, कॉपर का रॉड है और एक में हमारे पास क्या है आपका स्टील का रॉड है, ठीक है। और दोनों पे जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है वो दोनों पे अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, जो फोर्स ऑफ थ्रस्ट दोनों के लिए क्या कर रहा है, ये जो हमारा एफ यू ऑफ थ्रस्ट है वो क्या है, बराबर हो जा रहा है एफ यू ऑफ थ्रस्ट ऑफ किसके, स्टील के, यानी अपथ्रस्ट फोर्स कॉपर में, अपथ्रस्ट फोर्स स्टील में, दोनों आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो वो कहा जा रहा है कि ये जो बराबर होंगे वो किस कंडीशन के लिए बराबर होंगे, ठीक है। तो वो जो बराबर होंगे वो किस कंडीशन के लिए बराबर होंगे, तो वो इक्वल वॉल्यूम के लिए बराबर होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि किसी भी बॉडी का जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। अपथ्रस्ट फोर्स को हम बायन फोर्स के नाम से भी जानते हैं, वो किन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं तो उसको समझते हैं कि वो डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज इन लिक्विड, यानी उस लिक्विड में कितना बॉडी का वॉल्यूम सबमर्ज है, यानी उसके अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। दूसरे डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, यानी वॉल्यूम कितना लिक्विड का वॉल्यूम वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तीसरा डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के डेंसिटी पर, ठीक है। और चौथा डिपेंड करता है किसके, एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि सिंस इसमें कहा जा रहा है कि प्रेजेंट क्वेश्चन में कि अगर हम जी की बात करते हैं तो जी दोनों सभी के लिए सेम ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होता है, 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों के लिए तो सेम ही होगा। और साथ ही साथ जो अगर बात करते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी तो दोनों के लिए डिफरेंट होगा। क्यों डेंसिटी डिफरेंट होगा, क्योंकि हमारे पास दोनों अदर मटेरियल है, एक मटेरियल कॉपर है, एक मटेरियल स्टील है, तो उनके क्या होंगे, डिफरेंट डेंसिटी होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ बात किया जा रहा है कि अब बच गया सिर्फ वॉल्यूम का, यानी अगर हम दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर दें, यदि हम दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर दें, यानी वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय बोथ द सब्सटेंस, यानी बोथ द रॉड, अगर वो दोनों अगर इक्वल हो जाए हमारे पास, तो देन फिर हमारा क्या होगा, देन फिर हमारा जो कह सकते हैं कि ये जो आपका अब फर्स्ट फोर्स होगा दोनों के लिए वो क्या होगा, हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, यानी इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर विच कैन गिव्स जीरो रिजल्टेंट आर, ठीक है। कह रहा है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स डाले हम
सॉरी अनइक्वल वेक्टर्स, कितना मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स डाले जिससे कि हमारा क्या हो, रिजल्टेंट जीरो हो जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 वेक्टर को डालते हैं और तीनों वेक्टर क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में हम उनको अरेंज कर देते हैं जिससे कि क्या होता है, इनका रिजल्टेंट क्या होता है, इनका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। याद रखिएगा यदि हम 2 वेक्टर को ले, यदि हम 2 वेक्टर को उठाते हैं तो 2 वेक्टर के लिए अगर उनका रिजल्टेंट जीरो करने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों इक्वल वेक्टर चाहिए, इक्वल वेक्टर। ठीक है, यदि हमारे पास 2 वेक्टर है, अगर उनको उनका रिजल्टेंट हमें जीरो करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इक्वल वेक्टर होना चाहिए, ये जरूरी है। क्या है, ये जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 2 अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी 2 अनइक्वल वेक्टर जिनके क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो आपके अनइक्वल हो, वो कैन नॉट गिव जीरो रिजल्टेंट, वो जीरो रिजल्टेंट कभी नहीं दे सकते। बट ओनली बिकॉज, क्योंकि ओनली एन अपोजिट वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड कैन फुली नलिफाई नॉन जीरो वेक्टर। यानी कहने का मतलब कि एक यहाँ पे आदमी खड़ा है, एक व्यक्ति उसको इधर से खींच रहा है, एक व्यक्ति इसको इधर से खींच रहा है और दोनों 5-5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, कि दोनों के लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इस व्यक्ति के लिए वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी उनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर आपको कोई खींचेगा तो आपको प्रभाव जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर हम वेक्टर के मायने में देखें तो इसके लिए हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट यहाँ पे जीरो हो जाता है, क्योंकि ये जो 5 न्यूटन का वेक्टर है, ये जो 5 न्यूटन का फोर्स है, ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर 3 के लिए हम बात करें तो हाउ, जबकि 3 अनइक्वल वेक्टर्स अगर उनको क्या करें हम जीरो रिजल्टेंट देने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा कि ट्रायंगल में यदि हम उनको अरेंज कर दें तो हमारा जो कह सकते हैं कि रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी तीनों वेक्टर का v1 v2 और v3 इनको क्या होंगे, रिजल्टेंट इनके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये v2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका v3 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आवाज आ रहा है आपको, इसका आंसर सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा लिखा जा रहा है कि वाटर इज नॉट सुटेबल एज ए कैलोरीमीटर सब्सटेंस बिकॉज वाटर जो होता है वो कैलोरीमीटर सब्सटेंस के लिए सुटेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो वाटर जो होते हैं उसके स्पेसिफिक हीट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हायर देन ऑल दी कॉमन सब्सटेंस। किसी भी कॉमन सब्सटेंस से जो स्पेसिफिक हीट होता है वाटर का वो क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, हेंस इस कारण से क्या होते हैं कि वाटर इज यूज फॉर हीटिंग पर्पज एज इट हॉट वाटर बॉटल। ठीक है, वाटर जो होता है वो हीटिंग पर्पज के लिए यूज होता है फॉर एंड फॉर कूलिंग पर्पज इन रेडिएटर, और कूलिंग पर्पज के लिए यूज होता है किसी भी रेडिएटर में। जैसे कि पता है कि स्पेसिफिक हीट जो होता है वो वाटर का वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस कारण से हम वाटर को किसी भी हॉट वाटर बोतल में यूज़ करते हैं हीटिंग पर्पज़ के लिए, और क्या कहते हैं जैसे कि बॉयलर वॉयलर में यूज़ किया जाता है, उसको छोड़ दीजिए, आप बताने समझिए, सिंपल समझिए कि हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है वाटर को किसी वाटर बोतल में, और कूलिंग पर्पज़ को यूज़ किया जाता है किसी रेडिएटर में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है हमारा, ठीक है, और याद रखिएगा कि मरकरी जो होता है वो क्या होता है, हमारा एक ऐसा लिक्विड है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि मेटल है जो कि क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, जिसका कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, आप स्पेसिफिक हीट क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप गूगल करके जरूर देखिएगा कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट एक प्रकार से क्या होता है हमारा, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो क्या क्या आता है, किसी सब्सटेंस से निकालने के लिए। ठीक है, और इस प्रकार से, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है, अच्छा उससे भी छोड़ देते हैं कि इस तरीके को छोड़ के अगर आपको सिंपल भाषा में समझाएं तो स्पेसिफिक हीट हमारा जो होता है, आपने पढ़ा होगा कि स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, 2 प्रकार के स्पेसिफिक हीट के बारे में आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में, तो वहाँ से आपका आता है। ठीक है, तो अगर हम स्पेसिफिक हीट के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट एक प्रकार का एक अलग से टॉपिक ही है। ठीक है, जिसको पढ़ना होता है आपको। ठीक है, तो उतना आपको जानने का आपको क्या करना है, आपको पीएचडी नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो आपको सिंपल समझना है कि मरकरी जो होता है उसका लो स्पेसिफिक हीट होता है, इस कारण से इसको क्या करते हैं, हम थर्मोमेट्रिक लिक्विड में यूज करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इससे भी ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, मरकरी क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक हीट इसका बहुत कम होता है, इस कारण से थर्मोमेट्रिक लिक्विड में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आपका व्हेन द बॉडी फॉल्स, क्या कहता है, बॉडी जब फॉल्स होता है किसी भी एरोप्लेन से तो देन देयर इंक्रीज इन, तो उसका क्या इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो जब बॉडी हमारा फॉल होता है तो उसका क्या इंक्रीज कर जाता है, तो बॉडी का हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में जो बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हमारा mgh होता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारा हाफ ऑफ mv²। ठीक है, और ये जो हमारा एच जो क्या होता है, जब ऊपर से बॉडी को क्या करते हैं नीचे गिराते हैं, ठीक है, तो हमारा जो हाइट होता है
ये जो हाइट होता है वो क्या होता है, घटता चला जाता है। इस कारण से पोटेंशियल एनर्जी घटता है और इस पोटेंशियल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी उसका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखा गया है तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसेस मोस्ट हीट पर यूनिट। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा हीट जो होता है पर यूनिट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो होता है आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या है, ये कोल के प्रकार है। कोल के कितने प्रकार होते हैं, तो पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है और एंथ्रासाइट होता है, यानी लगभग 4 प्रकार के कोल होते हैं। ठीक है, और इनमें जो एंथ्रासाइट होता है वो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इन सभी चीजों के बारे में कि एंथ्रासाइट जो होता है वो 86 से 97% कार्बन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसका से क्या करता है, ये सबसे मोस्ट इफिशियंट फ्यूल माना जाता है इसको। ठीक है, बिटुमिनस जो होता है वो 45 से 86% कार्बन प्रोड्यूस करता है और लेस हीट प्रोड्यूस करता है किससे, एंथ्रासाइट से। सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर ठीक है, फिर क्या होता है हमारा नेक्स्ट। और क्या लिखा जा रहा है कि सब बिटुमिनस। ठीक है, एक बिटुमिनस का सब बिटुमिनस भी होता है जो कि 35% से 45% तक कार्बन को रखता है और क्या होता है, लेस हीट प्रोड्यूस करता है बिटुमिनस से। और लिग्नाइट जो होता है वो क्या करता है, 25 से 35% कार्बन कंटेंट होता है और इसमें वो क्या करता है वो एंड प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट आउट ऑफ द 4 टाइप, यानी इनमें से चारों प्रकार से वो क्या करता है, सबसे कम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। और पीट जो होता है वो लिग्नाइट से भी कम करता है। ठीक है, वो लिग्नाइट से भी हीट कम प्रोड्यूस करता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर सब बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर उसके पीट हो जाता है उसके नीचे। ठीक है, ये आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सीक्वेंशियल ऑर्डर में कि कौन सा हमारा सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि कंपटीशन वाले क्वेश्चन है, दिन पर दिन आपका कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इनमें से कौन सा वेव का हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो हम माइक्रोवेव का आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि माइक्रोवेव में जो होता है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है आपको बता दें कि जो माइक्रोवेव ऐसा वेव होता है जो कि एटमॉस्फेयर को इजीली कह सकते हैं पार करके चला जाता है दूसरी तरफ। ठीक है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि माइक्रोवेव जो होता है उसको प्रीफर किया जाता है कम्युनिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो माइक्रोवेव जो होता है वो प्रीफर किया जाता है बिकॉज इट पेनिट्रेट्स थ्रू द एटमॉस्फेयर वेरी इजीली, यानी जो एटमॉस्फेयर को अर्थ एटमॉस्फेयर को इजीली पेनिट्रेट कर देता है और रीच करता है कहाँ पे, टारगेट सैटेलाइट पे। ठीक है, इस कारण से फिर लिखा जा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एनर्जी क्या लिखा जा रहा है कि एनर्जी कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू, जो सन होते हैं सूरज में एनर्जी जो होता है वो कंटिन्यूसली कैसे क्रिएटेड होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि सूरज में जो एनर्जी क्रिएट होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण क्रिएट होता है। याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION। ठीक है, अब इसको कैसे याद रहेगा, देखिएगा आपको बताते हैं बहुत सारे सन को फ्यूजन और फ्यूजन में अंतर रहेगा। देखिए, सन जो होता है ना SUN होता है। ठीक है, और फ्यूजन जो होता है ना FUSION होता है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको अब समझ में आ गया होगा ट्रिक क्या बोलना चाह रहे हैं। इसमें क्या ट्रिक है, इसमें यही ट्रिक है कि दोनों में यू है। ठीक है, सन में भी यू है और इस में भी फ्यूजन में भी यू है। तो याद रखिएगा, सन जो होता है क्या करता है, फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, फ्यूजन के कारण सन में एनर्जी होता है। ठीक है, और थोड़ा सा और बता दें कि एनर्जी जो होता है वो सन में न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि 2 और मोर एटॉमिक न्यूक्लियाई जो होते हैं वो कंबाइंड होकर क्या करते हैं, एक सिंगल हेवी न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, और इस हेवी न्यूक्लियस को फॉर्म करते दौरान हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज होता है और इस कारण से आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है और इसमें क्या होता है हमारा 2 एटम क्या करते हैं इसमें क्या होता है हमारा एक सेकंड गलती बोल दी हमने कि न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, क्यों फ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा एक जो होता है वो अलग अलग सब्सटेंस में टूटते हैं, यानी एक न्यूक्लियाई जो होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई में टूटता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन सन में क्या होता है हमारा 2 और मोर एटॉमिक न्यूक्लियाई एक साथ मिलकर क्या करते हैं, सिंगल न्यूक्लियाई को फॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है आपका। ठीक है, जो मेन कंपोजिशन होता है आपके सन का जो मेन कंपोजिशन होता है वो क्या होता है आपका, हाइड्रोजन होता है और क्या होता है, हीलियम होता है। इसमें क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं और सिंगल एक हीलियम को फॉर्म करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है वो आपका रिलीज होता है। ठीक है, एक बार आपको बताना चाहिए कि न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट में फिजन होता है या फिर फ्यूजन होता है, एक बार आप देख लीजिएगा क्योंकि इसमें हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है अभी। ठीक है, लेकिन जो हमारा होता है न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट, उसमें क्या होता है हमारा कि सिंगल जो होते हैं आपके एटम जो होते हैं उसको यूज किया जाता है, सिंगल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को यूज किया जाता है और सिंगल न्यूक्लियाई जो होता है टूट के मल्टीपल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। तो शायद हमारे अकॉर्डिंग ये फ्यूजन ही होना चाहिए, लेकिन आप एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा जा रहा है कि सन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन जो होता है वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर सिस्टम की। तो ये भी आपको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके कह सकते हैं कि टॉपिक में पढ़ना भी है।
तो सन क्या है आपका प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट आपका कि व्हेन वाज द बैरोमीटर रीडिंग सडनली ड्रॉप, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ सन। बैरोमीटर का जो रीडिंग होता है वो सडनली ड्रॉप हो जाता है, ये हमें किस बात का इंडिकेशन देता है, ठीक है। तो ये हमें इंडिकेशन देता है कि हेवी स्टॉर्म आपका यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। कैसे, वेन द बैरोमीटर रीडिंग सडनली डिक्रीज, जब बैरोमीटर का रीडिंग सडनली डिक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि वेरी है स्टॉर्म, यानी वेरी स्टॉर्म जो है आपका आंधी तूफान आपका क्या है वो आने वाला है, ठीक है। तो इंडिकेशन क्या होता है, यहाँ पे भी यही चीज लिखा हुआ है कि इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म होता है। बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर जो होता है एक प्रकार का एयर प्रेशर मापने का डिवाइस होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा कि आखिर ये फेनोमेना किस प्रकार से होता है कि जैसे ही आपका हेवी जो कह सकते हैं कि प्रेशर का कमी होता है, आपको पता होगा कि जैसे ही लो प्रेशर वो मेजर करने लगता है, इसका मतलब होगा कि कहीं पे प्रेशर का घटा हुआ है, यानी कहीं पे प्रेशर कम हुआ। जब प्रेशर जहाँ पे कम होता है तो दूसरे तरफ से प्रेशर आएगा उसको फुलफिल करने के लिए। तो जब दूसरी तरफ से प्रेशर आएगा तो यानी कहने का मतलब वो हवा के माध्यम से आएगा, तो वो इतना तेजी से हवा को लाएगा जिससे कि क्या होगा, जल्दी से वो उस प्रेशर को क्या कह सकते हैं कि वो उस प्रेशर को कम करना चाहेगा। तो जैसे इस प्रेशर को कम करना चाहेगा तो हवा का क्या होगा, कह सकते हैं कि तेजी बढ़ जाएगा, और क्योंकि चाहेगा कि वो जल्दी से प्रेशर कम हो जाए, इस तरह से हवा क्या होता है तेजी में बढ़ने लगेगा, ठीक है। यही यहाँ पे होता है कि जैसे ही लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है तो वो रैपिड मूवमेंट प्रोड्यूस करता है किसका, एयर का, क्योंकि वो हाई प्रेशर को इस कारण से क्या होता है कि वो जो लो प्रेशर जहाँ पे हो गया है उसको कोशिश करेगा कि जल्दी से बराबर कर दे, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहने के लिए कि जल्दी से आना चाहेगा। जैसे कि ये फेनोमेना आपका ट्रेन का भी यूज किया था। जैसे आपको पता हो कि जब आप ट्रेन में रहते हैं, ट्रेन के बाहर रहते हैं और स्टेशन से जब ट्रेन क्रॉस करता है तो देखते होंगे अचानक से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो खींच जाते हैं। वो कैसे खींच जाते हैं आपको बता दें, वो इसलिए खींच जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है और हाई प्रेशर से हवा उधर जाता है, तो तेजी से हवा जाता है, अगर उसके बीच में आप हैं तो हवा से आप भी खींच के ट्रेन तक चले जाइएगा, ठीक है। तो ये इस कारण से कहा जाता है कि जब आपका बड़ा बड़ा अच्छा ट्रेन जो राजधानी होता है, ये सभी ट्रेन जब जाता है तो कहा जाता है कि दूर रहने के लिए, नहीं तो उसके साथ आप भी खींच के चले जाइएगा, ठीक है। तो ये रीजन होता है वहाँ पे भी हाई प्रेशर लो प्रेशर रीजन के कारण, ठीक है। तो चलिए रखते हैं वीडियो को यहीं पे। बिल्कुल मजा आएगा आपको इस लेक्चर को देखने में, क्योंकि अच्छे अच्छे जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिली होगी, ठीक है। फिर आंसर बता के हमने नहीं भागा है, नए नए इन्फॉर्मेशन भी देने का प्रयास आपको किया है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।